चलो अभी तक कितने डेटा टाइप पढ़ लिए हम लोगों ने? इंटीजर, बुलियन, है ना, ये तो न्यूमेरिक वाले अलग हो गए। उसके बाद हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया विद देयर ऑपरेशंस, है ना, फंक्शंस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेट। डिक्शनरी नहीं, सेट। ये थोड़ा यूनिक टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। आप कैसे यूनिक समझते हैं इसको। बेसिकली सेट वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, है ना, सेट वेरिएबल। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेट को कर्ली ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट से हम सेट को करते हैं और डिक्शनरी को भी करते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक देखो, मैं यहाँ पे एस प्रेस कर रहा हूँ, फिर मुझे ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना। एस मेरा वेरिएबल है, वो भी आ रहा है। कैसे? जितने भी वेरिएबल असाइन करूँगा मुझे शॉर्टकट मिल जाता है उनका, ठीक है। अभी टाइप चेक कर रहे, क्या बता रहा है? डिक्शनरी, है ना। जैसे टाइप चेक कर रहे तो क्या बता रहा है वो? डिक्शनरी, ठीक है। अभी क्या बता रहा है? अगेन डिक्शनरी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट, है ना। चलिए एक वेरिएबल लेता हूँ, अगेन वी आर वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट। इसमें हम रखते हैं 3 4 5 3 3 5, है ना। ए रख सकते हैं ऐसे मल्टीपल, बी ए, देन सपोज जावा सी, मल्टीपल वेरिएबल रख सकते हैं इसमें, सॉरी एलिमेंट रख सकते हैं ना, जैसे ट्रू। नाउ लेट्स चेक द टाइप ऑफ द वी आर। व्हाट इट सेइंग? सेट। अब डिक्शनरी और सेट में क्या डिफरेंस है? डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस है कि सेट में ऑलवेज क्या होता है? सिंगल एलिमेंट्स आते हैं। अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप है, लेकिन सिंगल एलिमेंट है। लेकिन डिक्शनरी में की एंड पेयर में आते हैं ना, की वैल्यू पेयर में आते हैं। चलिए अभी तो ये हमारे पास है वी आर, मैंने चेक किया इसको, वी आर एग्जीक्यूट किया। अभी वी आर देख ले, इज एनी डिफरेंस जो ऊपर किया और नीचे किया? बोलो बोलो बोलो। इंटीजर्स है, हाँ, फिर स्ट्रिंग, हाँ, फिर बीच में ट्रू आ गया, फिर ए आ गया, फिर सीपी आ गया, जावा पीछे हो गया ना, सब इधर उधर हो गया। पहले जो लिखा था वो पता नहीं कहाँ है, बट मतलब कुछ भी चीज़ें अपनी प्लेस पे नहीं है ना। रिपीटेशन पे तो नहीं आया। यस, रिपीटेशन वाला भी नहीं आया। 3 है क्या? 3 वन टाइम ओनली, 5 वन टाइम ओनली, ए बी ए जावा सीपी, ये रिपीटेड नहीं है। सो दिस इज लाइक सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट देता है। यूनिक एलिमेंट चाहे कितने भी टाइम लिखा हो आपने, अगर मैंने 3 को यहाँ पे 100 टाइम भी लिखा होता तो मुझे सिर्फ 1 दिखाता हो। ओके, ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है सेट की। वो जंबल की हो गई इधर उधर। हाँ, वही बता रहा, इसमें अरेंज भी नहीं रहता। नहीं रहता तो वैसा का वैसा ही लिख देता हूँ। नहीं लिख सकता वो, पता नहीं उसका मर्जी, वो कभी असेंडिंग करेगा, कभी डिसेंडिंग करेगा, है ना। तो वो कभी अरेंज नहीं रहता, इसमें कोई वो नहीं है, लाइक सिस्टमेटिक वे से नहीं चलता है, रैंडमली कहीं भी चलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। लाइक इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? इनबिल्ट फंक्शन तो सारे यूज़ कर सकते हैं ना। इफ़ यू वांट टू चेक द लेंथ ऑफ सेट। अब देखो सेट के कितने वेरिएबल लिए थे मैंने? सेट वी भी है, सेट भी है। न्यू सेट को एग्जीक्यूट नहीं किया क्या मैंने? किया है। एन जैसे ही दबाया न्यू सेट भी आ गया, है ना। मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, जस्ट वेरिएबल का नाम बता। लेंथ कितनी बता रहा है? 4, है ना। इसकी लेंथ कितनी बताना चाहिए आपके हिसाब से? लेंथ ये वाली बताएगा या लेंथ वो जो फिल्टर होके आई थी वो वाली? ओरिजिनल वाली नहीं बताएगा, ओनली यूनिक एलिमेंट वाली बताएगा, ठीक है। ओके, यूनिकनेस तो समझ गए आप, है ना। गुड, दिस इज व्हाट
दिस इज अ लिस्ट, है ना। मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है। अभी ये लिस्ट में 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 है, रिपीटेड भी है और डिफरेंट भी है ना। मैं इसको क्या लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेट में। जैसे ही कन्वर्ट करूँगा क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा जस्ट मिनट, दिस इज लाइक समथिंग हैपन विद दिस सेट को हम सेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। माय लिस्ट ये आपके साथ भी हो सकता है, कभी कभी काम नहीं करता जुपिटर नोटबुक, है ना। सो उसको रीस्टार्ट कर लेंगे। ओके, लाइक लिस्ट रन कर लेता हूँ दिस। ऑटोमेटिक सेव होते वो चलता है? नहीं, ऑटोमेटिक से होते वो नहीं चलता, कभी कभी होता है जैसे लाइक कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। दिस इज लिस्ट। ये मैं कर क्या रहा हूँ वैसे, क्या बोलते हैं हम इससे जो कर रहे हैं उसे, डेटा टाइप कास्टिंग हो गया। अब क्या हुआ इसमें, जैसे मैंने उसको सेट में कन्वर्ट किया तो जितनी रिपीट वाली चीज़ें होगी वो फिल्टर हो गई। जस्ट यूनिक एलिमेंट है ना। 1 1 2 टाइम क्यों है, एक स्ट्रिंग है। गुड, ठीक ना, ध्यान देंगे। कोई ज्वाइन हुआ क्या, सी। अभी एक सेट है जिसमें मुंबई पुणे सोलापुर लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूट, क्लास टाइप भी चेक किया हमने, प्रिंट किया सेट, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, ये सेट में था और ये लिस्ट में है। अच्छा, सेट तो यूनिक एलिमेंट लेता है, ठीक है। चीज़ें और भी थी, देखते हैं उसको। नहीं, यहाँ पे क्या है, इंडिया यूएस इंडिया। जब प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, इंडिया यूएस ओनली, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। अब मुझे बताओ इसमें इंडेक्सिंग होगी, हो जाएगी ना, ठीक है। दिस इज अवर वेरिएबल। इंडेक्सिंग के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है। 1 लूँगा तो क्या मिलेगा, यूएस, है ना। क्यों नहीं मिला, दिस इज बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग के लिए एलिमेंट की फिक्स पोजीशन होनी चाहिए, सेट में है नहीं, हमेशा रैंडमली चेंज होते रहती है उसकी जगह। सो इंडेक्सिंग तो नहीं हो सकती। अब स्लाइसिंग हो सकती है क्या, 0 करूँगा, कॉलम सीधा सिंपल है ना, स्लाइसिंग के लिए कॉलम। सो हो सकती है स्लाइसिंग, नहीं, क्यों, उसके लिए भी जगह फिक्स होनी चाहिए ना। अब एलिमेंट अगर एक जगह पर ही नहीं है तो हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे, तो चला हमें स्लाइसिंग करना किसी और को था, हो कोई और रहा है। सो अलाउ नहीं करता, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अलाउ नहीं करता। एक और चीज़, अभी 0 इक्वल टू 0 पोजीशन पे क्या है, इंडिया की जगह चाइना करना है, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिक्स पोजीशन पे नहीं है तो वापस से ये भी म्यूटेबल नहीं होगा। लिस्ट होता है, टपल होता है क्या, स्ट्रिंग होता है क्या, नहीं, जस्ट लिस्ट होता है ना। अभी तक जितने पढ़े उसमें से लिस्ट होता है, ठीक, समझ गए। स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और आइटम असाइनमेंट मतलब म्यूटेबिलिटी नहीं होती इसमें, ठीक है। ओके, नाउ अभी सेट है ना, मैं बात करता हूँ डायरेक्टरी ऑफ सेट, ठीक है। कितने फंक्शंस है इसमें, ऐड, क्लियर, कॉपी ना, काफ़ी सारे फंक्शन दिख रहे हैं, इंटरसेक्ट, इज जॉइंट और इज सबसेट, दिस पॉप रिमूव, है ना, काफ़ी सारे फंक्शन है ना। फंक्शंस को समझते, लाइक अभी क्या है, कंट्री सेट में क्या है मेरे पास, कंट्री सेट में इंडिया और यूएस सिर्फ 2 एलिमेंट है ना। मैं ऐड कर रहा हूँ यूके को, हो जाएगा ऐड,
ऐड होगा ना कि नहीं होगा? होगा। डॉट ऐड फंक्शन मैं अभी फिर से कर रहा हूँ चाइना। ये जैसे लिस्ट में अपेंड होता था, है ना, पता था ना, वैसे ही काम करता है। देखो अभी अगर हम कंट्री सेट देखें, इसको एग्जीक्यूट किया था ना मैंने, हाँ 2 बार किया। कंट्री सेट देखें, सो चाइना, इंडिया, यूके, यूएस। बस प्रॉब्लम क्या है, उसकी जगह नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है कहाँ पे होगा। ठीक, सी द फंक्शन इज रिमूव। फंक्शन है इसमें रिमूव फंक्शन। ठीक, रिमूव यूज कर, क्या यूज रिमूव कर रहा हूँ मैं? चाइना। ओके, हो गया रिमूव। ठीक है, वापस से रिमूव करूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं तो वो रिमूव कैसे करेगा, एरर देगा। बट ऐसा तो हो सकता है ना, बहुत बड़ा सेट है, पता ही नहीं, दिख नहीं रहा हमको कितना बड़ा सेट है, बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें किसी एलिमेंट को मैंने लिख दिया और एग्जीक्यूट कर रहा तो मुझे एरर आएगा, मुझे नहीं पता तो ठीक है, बट एरर देगा। इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, डिस्कार्ड फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एरर नहीं देगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, ओके, ठीक, डॉट डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड अगर मैं यहाँ पे यू के करूँ तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। मतलब अगर है तो रिमूव कर देगा और नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, डिस्कार्ड, रिमूव और ऐड। ठीक, दिस इज अवर 1 2 3 4 5 टेस्ट सेट। ठीक, डूइंग द क्या, पॉप है, पॉप फंक्शन इसमें, पॉप फंक्शन। ठीक, लिस्ट में पॉप क्या करता था, एंड से एलिमेंट को रिमूव करना शुरू करता था ना। पॉप क्या करेगा, देखो क्या किया इसने, है ना। इस बार एक बार और करूंगा तो स्टार्टिंग से रिमूव करेगा एक एक फंक्शन, जैसे लिस्ट में एंडिंग से करता था, यहाँ पे स्टार्टिंग से करेगा। क्लियर का क्या काम है, क्लियर इससे पहले पढ़ा हुआ है हमने, है ना। ये डिलीट नहीं करता, ये एम्प्टी करता है ना, सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्लियर कर देगा। अभी मेरा सेट क्या है, ब्लैंक है। ओके, नाउ ये इससे पहले किया है क्या हमने, इंडिया इन कंट्री सेट है क्या, हमारा कंट्री सेट क्या है, इंडिया एंड यूएस। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंडिया इन कंट्री सेट क्या आना चाहिए रिटर्न में, ट्रू। ठीक है, आना चाहिए। इंडिया नॉट इन कंट्री सेट, फॉल्स। ठीक है, कंट्री सेट अभी तो किया ना हमने, चलिए कुछ फंक्शंस देखा जाए। नाउ मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक सेट है जिसमें महाराष्ट्र सिटी है, एक सेट है जिसमें गोवा सिटीज है, एक सेट है जिसमें वेस्टर्न रीजन सिटी। वेस्टर्न रीजन सिटीज में कौन से, पंजिम, वास्को, पुणे, मुंबई और नागपुर। कौन सी सिटी नहीं है इसमें, मडगांव। ठीक है, एग्जीक्यूट, अभी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, सी सिंबल दिख रहा है ना, एंड का सिंबल क्या करेगा, ये महाराष्ट्र सिटीज और वेस्टर्न रीजन सिटीज में क्या देगा, दोनों को ऐड कर देगा या कॉमन देगा, कॉमन देगा, ये कॉमन देगा। दोनों में कॉमन क्या है, महाराष्ट्र सिटी, मुंबई, पुणे, नागपुर कॉमन है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है, सो कॉमन दिया। मैं सेम अगर ऐसा लूँ महाराष्ट्र सिटीज,
ओके, एंड गोवा सिटीज, तभी क्या देगा, एम्प्टी देगा। ओके ठीक, अभी कहाँ है हम, ठीक है, वेस्टर्न रीजन सिटीज डॉट इंटरसेक्शन फंक्शन है क्या इंटरसेक्शन फंक्शन, देखो इंटरसेक्शन है, ठीक। अब इंटरसेक्शन महाराष्ट्र सिटीज कर रहा हूँ, क्या देगा ये, इंटरसेक्शन मतलब अगेन कॉमन है ना, सेम जो एंड फंक्शन कर रहा था सेम कर रहा है इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब अगर मैं इंटरसेक्शन नहीं यूज करके एंड भी यूज करूंगा तो सेम काम होगा, ठीक। अभी मैं इसको यूज करता हूँ, नाउ यहाँ पे हम ले लेते हैं गोवा सिटीज, ठीक है। अभी क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन गोवा सिटीज है दो, पंजिम और वास्को, ठीक है। सो इंटरसेक्शन मीन्स एंड काम करता है इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल है ना, माइनस, वेस्टर्न रीजन सिटीज माइनस महाराष्ट्र सिटी। वेस्टर्न रीजन सिटीज में कितनी सिटीज है, 5 है ना, महाराष्ट्र सिटीज में 3, ठीक। क्या आउटपुट आया, जो अनकॉमन है, जो अनकॉमन है, राइट, ठीक है, कॉमन को माइनस कर दिया। वेस्टर्न रीजन सिटीज डॉट डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस महाराष्ट्र सिटीज, सेम, मतलब जो माइनस सिंबल कर रहा है वही सेम डिफरेंस फंक्शन कर रहा है, ठीक। इसके साथ गोवा सिटीज करूंगा तो गोवा की सिटीज चली जाएगी और सिर्फ महाराष्ट्र की सिटीज बचेगी, राइट, ठीक। अनकॉमन, जो अनकॉमन है वो आएगा, ठीक। अभी ध्यान देंगे महाराष्ट्र सिटीज, दिस सिंबल, पता है ये सिंबल कहाँ है हमारे लैपटॉप में, हाँ डिवाइड नहीं है वो, बैक स्पेस के नीचे, ठीक है। चलो अब ये क्या कर रहा है, महाराष्ट्र सिटीज और फिर वेस्टर्न रीजन सिटीज, क्या किया, गोवा सिटीज। अभी देखें यूनियन, यूनियन मतलब दोनों में जो भी अवेलेबल है दोनों प्रिंट होगा, है महाराष्ट्र सिटीज है यहाँ पे, ओके सॉरी ये वाला पुणे है, और मडगांव को इंक्लूडिंग पंजिम वास्को गोवा सिटीज यूनियन कर रहा है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र सिटीज डॉट यूनियन फंक्शन है इसमें, ठीक है, यूनियन फंक्शन गोवा सिटीज, सेम। अभी देखो 3 फंक्शन पढ़े हमने, तीनों फंक्शन के शॉर्टकट सिंबल्स भी पढ़े। एंड क्या करता है, इंटरसेक्शन, कॉमन चीज, माइनस क्या करता है, डिफरेंस, अनकॉमन सिटी, फिर ये यूनियन वाला सिंबल क्या करेगा, है ना, स्ट्रेट सिंबल है, क्या है, ऐड करेगा, यूनियन करेगा, ठीक है, यूनियन करेगा, ठीक। सी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन को कैसे प्रिंट किया है, लाइक दिस। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट, लैंग्वेजेस लिखिए, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस, है ना, सेट है हमारा, और ये डेटा साइंस लैंग्वेजेस है लाइक पाइथन और आर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, क्या करेंगे हम, दोनों लैंग्वेजेस चाहिए मुझे, सभी की सभी, क्या करेंगे, यूनियन, यूनियन करेंगे, किया है हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस
प्लस DS लैंग्वेजेस, ठीक है। हाउ मेनी डेटा साइंस लैंग्वेजेस आर अवेलेबल? डेटा साइंस लैंग्वेजेस ये वाली कितनी लैंग्वेजेस है? दो। कैसे करेंगे हम फिर? नंबर पूछा कितनी लैंग्वेजेस है? 2 लैंग्वेज। डायरेक्टली लेंथ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ द डेटा साइंस लैंग्वेजेस, ठीक। लैंग्वेज लिस्ट लैंग्वेज विच आर नॉट डेटा साइंस लैंग्वेज। अभी विच आर नॉट डेटा साइंस लैंग्वेज कैसे माइनस, किस में से माइनस करेंगे? लैंग्वेजेस माइनस डेटा साइंस लैंग्वेजेस। हाँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ, अनकॉमन निकालेंगे, लेकिन विच इज नॉट डेटा साइंस लैंग्वेज बोला है ना? बोला ना क्वेश्चन क्या था? विच आर नॉट डेटा साइंस लैंग्वेज। अब इसमें से जो डेटा साइंस लैंग्वेज कौन सी नहीं है? जावा C++, है ना? सो माइनस। लिस्ट लैंग्वेज विच आर बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा साइंस लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा साइंस लैंग्वेज दोनों कौन है कॉमन? पाइथन। तो क्या करेंगे? एंड यूनियन में सभी आ जाएंगे, यूनियन नहीं करना मुझे, सिर्फ पाइथन चाहिए ना, जो कि कॉमन लैंग्वेज चाहिए, डेटा साइंस और लैंग्वेज। एंड यूज करेंगे, ठीक है। लिस्ट लैंग्वेज विच आर ओनली डेटा साइंस लैंग्वेज, ओनली डेटा साइंस लैंग्वेज। नाउ सिर्फ आर चाहिए मुझे, अब क्या होगा? आर चाहिए मुझे, है ना? क्या करेंगे अभी? अभी मुझे सिर्फ आर चाहिए, क्या होगा? लाइक विच इज नॉट अनकॉमन, माइनस से होगा, ठीक। लेकिन कभी पूछा ना माइनस करेंगे, लाइक अनकॉमन ना, तो अनकॉमन तो जावा और C++ भी है फिर, है ना? सो पहले जो वेरिएबल लिखा रहेगा उसी के एलिमेंट प्रिंट होंगे, ओके। मैं बताता हूँ, पहले इतना देखो, सेम चीज करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे? आर आ रहा है, 2 काउंट में भी आ रहा है। यहाँ पे जावा C++ जो कि डेटा साइंस लैंग्वेज नहीं है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा साइंस लैंग्वेज दोनों है, पाइथन है। ओनली डेटा साइंस लैंग्वेज कौन सी है? सो अभी लैंग्वेज वाला हमारा एक वेरिएबल है ना, लैंग्वेजेस, माइनस DS वाला एक वेरिएबल है, ठीक। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए? अनकॉमन है ना, हाँ। तो अनकॉमन में क्या आएगा? अनकॉमन तो ये भी है और ये भी है, जावा C++ आएगा इस बार, क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि वो वेरिएबल पहले लिखा हुआ है, यस, ओके, याद रहेगा, ठीक। कॉमन और यूनियन के लिए सब कुछ भी नहीं है, कॉमन मतलब एंड यूनियन के लिए सब कुछ भी नहीं है कि पहले जो लिखेंगे उसके नहीं उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें तो कॉमन वाली चीज़ें आएंगी और यूनियन मतलब सभी आने वाली है, ठीक है। अब ये माई स्ट्रिंग है, इट्स जैस्मिन, और मैं उसको सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके। कन्वर्ट इट इनटू द सेट। क्या आया? रैंडम स्पेस भी आया, और यहाँ पे देखो रैंडम वेरिएबल आए, है ना। अब बोलोगे शायद से सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, लग रहा है ना कि ए के बाद H, फिर I, J, M, N, S, बट इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, मे बी हो सकता कुछ और प्रिंट हो जाए अगली बार, ठीक है ना, ठीक है। क्या ये इटरेबल है? जैसे अभी सपोज दिस इज अवर सेट, है ना, दिस इज अवर सेट, वही लूप वाली बात कर रहा हूँ मैं, इटरेबल है ये। फॉर आई इन स्ट्रिंग सेट, है ना, स्ट्रिंग सेट, ठीक। फिर क्या करेंगे? प्रिंट आई, ओके। तो अब बताओ होगा या नहीं होगा? होगा, रैंडमली नहीं होगा, रैंडमली, यस। पोजीशन कुछ भी लेगा, जो जब मिल जाए तब उसको प्रिंट करना है, ओके।
बोला था ना मैंने कि इसमें ऑर्डर नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, पर यहाँ पे हम कैसे इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये ऑर्डर में रहता है? नहीं रहता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका कोई जगह फिक्स नहीं है। गॉट इट? ठीक है, इटरेबल है ये, इंडेक्सिंग नहीं होती इसमें, स्लाइसिंग नहीं होती इसमें, म्यूटेशन नहीं होता, डेटा टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस। इटरेबल भी तो नहीं होना चाहिए था सर, वो इटरेबल भी नहीं होना इटरेबल चाहिए इसीलिए है, इटरेबल इसीलिए है क्योंकि इटरेबल के टाइम में उसको सिर्फ प्रिंट करना है, उसको जगह से कोई मतलब नहीं, उसको जिस जगह पे जो मिलेगा वो प्रिंट करेगा ना। इंडेक्सिंग में क्या था, आप अगर इंडेक्सिंग के भरोसे चलोगे तो 0 नंबर पे जो लिखा था आप उसी को सोच के 0 नंबर करोगे इंडेक्सिंग, है ना। सो फिक्स पोजीशन चाहिए उसके लिए, इसमें फिक्स पोजीशन नहीं है इसलिए इंडेक्सिंग नहीं होती, फिक्स पोजीशन नहीं है इसलिए स्लाइसिंग नहीं होती, है ना। तो म्यूटेशन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो दिस वाज योर सेट। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब इसमें से कुछ फंक्शंस बोलोगे सर आपने किया नहीं है, जैसे कि डिफरेंस अपडेट। ओके, डिफरेंस में क्या हो रहा था, अनकॉमन आ रहा था, तो डिफरेंस अपडेट में जो अनकॉमन था उसको छोड़ के जो चीजें है बची वो प्रिंट होगी। हाँ, अनकॉमन को छोड़ के कॉमन वाली चीजें। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या हो रहा था, इंटरसेक्शन लाइक एंड में क्या हो रहा था, कॉमन वाली, उसका अपडेट। ठीक है, उसके बाद इज डिस जॉइंट इज सबसेट, ये ट्रू एंड फॉल्स वाले है ओनली। पॉप एंड रिमूवल हमने देखा, यूनियन देखा, अपडेट। ठीक है, सो दिस इज आवर कॉपी, मतलब जस्ट उसको कॉपी करना है। ठीक है, सो दिस इज अ सेट डेटा टाइप और इसके फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है, हाँ, इंडेक्सिंग नहीं होती, स्लाइसिंग नहीं होती, म्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, यूनिक एलिमेंट देता है हमेशा, हमेशा यूनिक एलिमेंट देता है। ठीक है, ओके, सो अब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप अभी।